दोस्तों पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि एक्सेल के होम टैब और इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और उनको इजी तरीके से यूज़ करके हम फटाफट हमारे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इनका यूज़ करके हम डेटा को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो ऑप्शन आता है पेज लेआउट में वो आता है थीम का, यानी आपकी जो वर्कशीट है, जो डेटा आपका शो हो रहा है यहाँ पे, उसकी आप थीम चेंज कर सकते हो। थीम से मतलब होता है आपका बैकग्राउंड लेआउट आपका पेज का कैसा होना चाहिए, उसकी डिज़ाइन आपको अलग अलग कलर या अलग अलग लेआउट के अंदर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा आपको थीम के अंदर। तो यहाँ से आप जिस भी थीम पे क्लिक करेंगे उसी थीम के अकॉर्डिंग आपकी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। और ये जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी बहुत ही कम यूज़ आते हैं, और जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो अभी आगे आने वाले हैं। फॉर इन्फॉर्मेशन हम इनको एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो कलर का है, यानी आपके जो डेटा है उसके अंदर आप उसका लेआउट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पेज लेआउट से किसी भी टाइप का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। उसके नीचे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल क्या करती है, आपकी पूरी सीट का फ़ॉन्ट चेंज करती है एक साथ। जिस तरीके से आप देख रहे हो, जिस भी फ़ॉन्ट पे हम कर्सर ले जा रहे हैं उसी फ़ॉन्ट की डिज़ाइन में सारी सीट का डेटा चेंज होता जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो। यानी नॉर्मली क्या होता है, हम जो फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके होम मेन्यू में जाएंगे और होम मेन्यू से हम यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। तो देखो एक ही सेल का फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो हम पेज लेआउट से अगर फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो पेज लेआउट में जैसे ही हम फ़ॉन्ट पे जाएंगे तो इससे क्या होगा, पूरी सीट का जो डेटा हमने टाइप कर रखा पूरा डेटा एक तरीके से चेंज हो जाएगा एक साथ एक ही डिज़ाइन के अंदर। तो इस तरीके से आप ये डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है मार्जिन का, यानी आपने जो एक्सेल में डेटा बनाया उसकी पेज की मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम जो है पेज लेआउट में मार्जिन नैरो रखते हैं, यानी जब भी आप डेटा का प्रिंट निकालते हैं, सीट का प्रिंट निकालते हैं तो उसकी मार्जिन होती है लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम की, यानी जो डेटा आपने बनाया उसके लेफ़्ट राइट में या टॉप बॉटम में कितनी स्पेस छोड़नी है कितनी नहीं छोड़नी है वो आप मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे नॉर्मल, वाइड, नैरो, जो भी आप मार्जिन रखना चाहे उस हिसाब से रख सकते हैं। और वो मार्जिन सेट करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चले कि आपका डेटा सही तरीके से प्रिंट में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप उसको मार्जिन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है ओरिएंटेशन का, यानी आपका जो पेज है, जो सीट का डेटा है, वो आपको किस डिज़ाइन में शो करना, किस डिज़ाइन में आपको प्रिंट लेना। फॉर एग्जांपल आपको पोर्ट्रेट में चाहिए यानी खड़े पेज में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए, तो आप पेज की ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करें, और लैंडस्केप यानी आपको आड़े पेज में चाहिए तो आप यहाँ पर लैंडस्केप सेलेक्ट कर लें। और ये ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन आप प्रिंट निकालने से पहले ज़रूर चेक करें, जिससे कि आपका डेटा सही तरीके से पूरे पेज में प्रिंट हो सके, उसके अंदर कोई लाइन या डेटा जो कॉलम है वो कटे नहीं। इसके साथ ही आप पेज सेटअप वाला ऑप्शन भी ज़रूर चेक करें कि आपका जो पेज है वो सही तरीके से प्रिंटिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो उसकी मार्जिन का स्पेस आप यहाँ से लेफ़्ट राइट से या टॉप बॉटम से कम कर सकते हैं, उसका जूम कम कर सकते हैं। अब देखो पूरी तरीके से सही पेज आ रहा है अपना, तो उसके बाद ही आप प्रिंट निकालें ताकि आपका जो प्रिंटिंग स्टेशनरी है वो आपकी वेस्ट ना हो। साथ ही अगर आपको अलग अलग पेजेस पे प्रिंट निकालते हैं तो वो पेज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेज जो है वो लीगल है, A3 है, A5 है। मोस्टली हम जो पेपर यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो आता है A4 का, तो वो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों इस लिस्ट के अंदर। बाकी जिस भी पेज पे आप प्रिंट लेना चाहो वो पेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सेट प्रिंट एरिया, यानी कई बार हमारे पास सीट इतनी लंबी होती है जिसके अंदर हज़ारों एंट्रियाज होती है और हमें कई बार स्पेशल डेटा का प्रिंट निकालना होता है। फॉर एग्जांपल इस सीट के अंदर मेरे को 1 से लेके 8 तक जो एंट्री है उसी का प्रिंट चाहिए, बाकी एंट्रीज़ का प्रिंट नहीं चाहिए। तो क्या मैं बाकी एंट्रीज़ को डिलीट कर दूंगा उसके बाद प्रिंट निकालूंगा? ऐसा नहीं करना दोस्तों। सिंपली आपको वो सेलेक्ट करना और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना। तो अब आप देख पाएंगे कि 1 से लेकर 8 तक जो एंट्री मैंने सेलेक्ट की थी उसी का प्रिंट आएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा डेटा हमने बना रखा वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें उस डेटा को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। यानी अगर आपको स्पेशल डेटा का प्रिंट निकालना है, स्पेशल एंट्रीज़ का प्रिंट निकालना है तो आप ये ऑप्शन यूज करें। फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेकर 11 तारीख तक का डेटा प्रिंट करना है तो मैंने वो एरिया सेलेक्ट किया, पेज लेआउट में प्रिंट सेट पे प्रिंट सेट एरिया किया और यहाँ पे आप देख पाएंगे 1 से लेकर 11 तारीख का डेटा ही प्रिंटिंग में आएगा, उससे एक्स्ट्रा एक भी लाइन या एक भी रो नहीं आएगी। तो स्पेशल डेटा को प्रिंट करने के लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है बैकग्राउंड का,
यानी आपकी जो सीट है, जो आपने डेटा टाइप किया, उसके बैकग्राउंड में आप कोई इमेज या वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। इसके लिए आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप गैलरी से कोई भी अपने डेटा उठा सकते हैं, कोई फ़ोटो इमेज जो भी है आपकी। फॉर एग्जांपल हमने ये फ़ोटो ली है तो देखो आपके डेटा के बैकग्राउंड में ये फ़ोटो इस तरीके से दिखाई देगी और ये प्रिंटिंग में भी आएगी। तो इसके लिए आप अगर कोई ऐसा डेटा बना रहे हैं जिसमें बैकग्राउंड में आप अपना वाटरमार्क या ऐसा कुछ इमेज जो ब्लर कर रखी है किसी भी टाइप की, वो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप पेज लेआउट ऑप्शन में बैकग्राउंड में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, प्रिंट टाइल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज होता है तो जो हेडिंग होती है दूसरे पेज में नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंट टाइल्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम सीट में आ जाते हैं और पेज लेआउट में प्रिंट टाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे एड्रेस पूछेगा कौन सी सेल को या कौन सी रो को रिपीट करना चाहते हो। तो रो के सामने हम यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट कर लेते हैं, रो सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमारी हेडिंग्स है। 3 नंबर रो है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब दोबारा हम जब प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो जो हमारी हेडिंग थी सीट की, डेट किलोमीटर टोटल वाली, वो दूसरे पेज की हेडिंग में भी रिपीट हो रही है। यानी जितने भी पेज होंगे, 1000 पेज है तो सभी के अंदर ये हेडिंग रिपीट होगी आपकी। और ऐसे ही अगर आपकी कोई कॉलम हो, जो फर्स्ट कॉलम आप हर पेज के अंदर रिपीट करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन है इसमें कॉलम टू रिपीट, उस पर आप एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन, इसको ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ग्रिड लाइन का, यानी जो ये लाइनें हैं बॉर्डर के अलावा हमें दिखाई देती है रो और कॉलम की, उसको हम प्रिंट में लाना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग का, जो कॉलम और रो की हेडिंग है उसको अगर दिखाना चाहते हैं तो उसको व्यू पे क्लिक करें, और अगर दिखाना नहीं चाहते तो व्यू को टिक हटा दें, तो ये हमारी हेडिंग हट जाएगी। इसके साथ ही इनको हमें प्रिंट में लाना है तो देखो हमने जैसे टिक कर दिया प्रिंट वाले ऑप्शन पे, तो हमारे कॉलम की हेडिंग ABCD और रो की हेडिंग 1 2 3 4 वाली काउंटिंग यहाँ पे प्रिंटिंग में आपकी आ जाएगी। वैसे इनकी प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम केवल एक ऑप्शन को जानने के लिए या समझने के लिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आता है ब्रिंग टू फ्रंट। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या टेक्स्ट या इमेज के ऊपर, जो इमेज को ऊपर लेना है या टेक्स्ट को ऊपर लेना है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेज लेआउट में यही इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे, इनका यूज़ करके आप डेटा को बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और इसी से जुड़े हुए सारे वीडियो सिक्वेंसली देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और हर एक इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक कैंडिडेट इस जानकारी को जान पाए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी कोई भी क्यूरी हो उसके लिए वीडियो में कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।